रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनक़लाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ नाज़रीन किराम, रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल हमेशा से ही नित नए मुनफरिद कारहाय नुमाया अंजाम देने वाली शख्सियात का तारुफ आप लोगों से करता आ रहा है और तालीम व ताल्लुम, दर्स व तदरीस के साथ साथ दीगर शोबा जात में भी अपनी नुमाया खिदमात, अपना नुमाया काम करने वाले अशखास को आप लोगों के सामने पेश करता रहा है। आज बहुत ही मुबारक व मसूद मौका है रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल के लिए कि यहाँ पर आज हमारे सामने मौजूद हैं मालेगांव शहर के एक मारूफ खत्तात, संगमेश्वर में रिहाइश पज़ीर मोहतरम जमाल अहमद शमसुद्दौला साहब। जमाल अहमद शमसुद्दौला साहब अपनी खत्ताती के अपने फ़न से, अपनी किताबत के फ़न से, अपनी कलम से आपने वो शाहकार नमूने पेश किए हैं नाज़रीन के सामने कि सिर्फ मालेगांव ही नहीं, सिर्फ ज़िला नासिक ही नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान से बाहर निकलकर मुल्क जॉर्डन और दीगर ममालिक तक आपके खत्ताती के नमूने पहुंच चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर आपकी काफ़ी पजीराई हो रही है और वहां पर जो नुमाइश का काम जारी है, ऑनलाइन लॉकडाउन में जो नुमाइश का एहतमाम किया गया, वहाँ पर आपके खत्ताती के नमूनों की नुमाइश जो है वो काफ़ी ज़ोर व शोर से चल रही है और मालेगांव शहर का नाम जॉर्डन जैसे मुल्क में और दीगर बहरीन में, दीगर ममालिक में जहाँ जहाँ पर भी खत्ताती के मुकाबले, अरबी खत्ताती के मुकाबले मुनक़िद होते हैं, वहाँ पर आपका नाम जो है ज़ोर शोर से चल रहा है। हम इसी सिलसिले में आप तक पहुँचे हैं और आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपका नाम, आपका काम इसी तरीके से रोज़ रोशन की तरह आया रहे और आपके काम की वजह से मालेगांव शहर का नाम जो है वो मुल्क और बैरून मुल्क पहुंच रहा है, इसकी हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। आप हमारे नाज़रीन को ये बतलाएं कि आपका मुकम्मल नाम क्या है और आपकी रिहाइश कहाँ है और आप इस शोबे से कब से जुड़े हुए हैं? मेरा नाम जमाल अहमद शमसुद्दौला है। मैं मोहल्ला समकसेर संगमेश्वर पाट किनारा वहाँ रिहाइश पज़ीर हूँ और तकरीबन 1981 से इस फील्ड से मुंसलिक हूँ और बाकायदा खत्ताती को सीख कर अल्हम्दुलिल्लाह उसको अपने काम में इस्तेमाल कर रहा हूँ। इन्हें रोज़गार के बरसरी रोज़गार भी मेरा ये पेशा भी है। प्रिंटिंग जॉब के ज़रिए से मैं अपनी खत्ताती को नुमाया करते रहता हूँ और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। आप हमारे नाज़रीन को ये बतलाएं कि आपके वालिदैन का क्या पेशा था और किस तरह से वो शब रोज़ गुजारा करते थे? वालिदैन के ताल्लुक़ से तो यूँ है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी वालिद साहब हयात हैं, वालिदा का इंतकाल हो गया है, लेकिन ये पावर लूम से मुंसलिक थे और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मुंसलिक हैं। 4 लोग खुद का होने की बुनियाद पर पूरे ख़ानदान की किफ़ालत का ज़रिया था। माशाअल्लाह उस वक्त हमें कहना चाहिए कि 75-80 के दहाई के अंदर ये रंगीन साड़ियाँ का बड़ा उरूज था। 4 लोगों के अंदर वालिद मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह इतना कुछ कमा लिया करते थे जिसकी बुनियाद पर पूरे ख़ानदान की किफ़ालत भी हुआ करती थी और उनकी तालीम और तरबियत भी हुआ करती थी। बहुत। आप हमारे नाज़रीन को ये बतलाएं कि आपकी जाए पैदाइश क्या है और आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ तक हुई? मेरी जाए पैदाइश मोहल्ला समकसेर में ही है। 1962 की पैदाइश है और समकसेर में तालीम प्राइमरी की हासिल की। 1969 का जो बड़ा सैलाब आया उसमें हमारी स्कूल बह गई। आइस फैक्ट्री समकसेर की उसके बाजू से स्कूल थी। बारिश और पानी की शिद्दत ऐसी थी सैलाब की कि वो किसी को खातिर भी नहीं लाई और बारिश पानी के सैलाब से स्कूल बह गई। फिर बाद में प्राइमरी स्कूल जो गवर्नमेंट ने डायमंड के पास तामीर की थी उसमें शिफ्ट हुई और वहाँ मैं 5वीं तक तालीम हासिल की। उसके बाद एडिडा स्कूल का रुख किया। एडिडा स्कूल में 5वीं से 10वीं तक तालीम हासिल की और वहीं पर हमारे उस्ताद मोहतरम
जनाब मरहूम यूनुस सर और मरहूम हैदर अली अंसारी सर, इन लोगों की निगरानी में मेरा ये जो खत्ताती और ड्राइंग और डिज़ाइनिंग का अमल था वो उरूज पकड़ा। बहुत ही उम्दा बातें बतलाई आपने। एक ज़बरदस्त अपने असातिज़ा के नाम के साथ यहाँ पर जो अपनी कारकर्दगी का ज़िक्र पेश किया, ये यकीनन अपने असातिज़ा के लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन जज़ाए खैर है, मैं समझता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को ये बतलाएं कि इस शोबे में आपको आने के लिए जो खत्ताती का शोबा आपने अपने लिए इख्तियार किया वो, और साथ ही साथ इसमें जो कमाल आपने हासिल किया, इसके पीछे क्या जद्दोजहद रही है? अल्हम्दुलिल्लाह खत्ताती तो पहले शौकिया करता था मैं। 10वीं पढ़ने के बाद जब मैं कॉलेज ज्वाइन किया, कॉलेज में नुमाया मार्क्स हासिल करने की बुनियाद पर जमूर ITI के अंदर एज ए टीचर मुझको चुना गया और मैं वहाँ तकरीबन 9 साल 80 से 90 तक वहाँ एज ए टीचर, एज ए इंस्ट्रक्टर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर रहा। सिविल कंस्ट्रक्शन मेरा जॉब था, वर्क था। उसके दरमियान में जो स्कूल हमारी चल रही थी वो गवर्नमेंट से कोई ग्रांटेड नहीं थी, जिसकी बुनियाद पर हमें बहुत कम सैलरी मिलती थी, लेकिन अदारा हमारा अपना था, इसलिए कुर्बानी देना ज़रूरी थी। सो हमने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए 9 साल वहाँ गुजारे, लेकिन उस कम आमदनी की बुनियाद पे गुजारा मुश्किल था। तो मैंने इस बात को ध्यान में लिया कि क्यों ना मैं अपने खत्ताती के शुबे को ही अपने एज ए रोज़गार के लिए, बरसरे रोज़गार के लिए इख्तियार कर लूँ। और माशाल्लाह 1980 में मैंने प्रिंटिंग के अंदर अपने आप को लगाया, जमाल आर्ट्स करके स्क्रीन प्रिंटिंग शुरू की और उसी के साथ साथ खत्ताती भी शुरू की। खत्ताती उस वक्त मुझे बराबर आती नहीं थी, लेकिन कुछ क्लासेस जारी हुई। फतेह मैदान के अंदर एक क्लास जारी हुई जिसके अंदर यासुर रहमान मौलाना एज ए इंस्ट्रक्टर थे। उनके जाने के बाद मुश्ताक मुकदम एज ए इंस्ट्रक्टर हाजिर हुए, लेकिन वो भी हट गए। तो बाद में गुलैयूब साहब को वहाँ मुंतखब किया गया और उनके अंडर में रहकर अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मुकाम तक पहुँचा। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने अपनी जिद्दोजहद और जिस तरह से आप इस शोबे से मुंसलिक हुए, आपने अपना इंसलाक बतलाया इस शोबे के साथ। वाकई में एक जिद्दोजहद भरी ज़िंदगी हुआ करती है। हर कामयाबी के पीछे एक जिद्दोजहद भरा हुआ पीरियड हुआ करता है जो आपने गुजारा है, और यकीनन उसके बाद कामयाबी होती है, यकीनन उसके बाद ही नुमाया शनाख्त बनती है। और जमाल आर्ट्स ये जो नुमाया शनाख्त है मालेगांव शहर में, ये उसी का नतीजा है। हम बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि इस शोबे में आने से पहले आप किनसे मुतासिर हुए, या ऐसे कौन सी शख्सियात रही हैं जिनसे आपने तहरीक पाकर इस शोबे को इख्तियार किया? ये बात तो बहुत अच्छी है। जब 10वीं तक ATT से तालीम हासिल की तो ड्राइंग के शोबे में ज़्यादा लगाव होने की बुनियाद पर मोहतरम मरहूम यूनुस सर कहा करते थे कि जमाल तू आगे भी ड्राइंग को इख्तियार कर, लेकिन मैं इंजीनियरिंग को ज़्यादा तरजीह दी। लेकिन दिल के एक गोशे में ड्राइंग, पेंटिंग और खत्ताती का जो शौक़ और जज्बा था वो बहरहाल कायम रहा। और फिर मोहतरम मरहूम रमज़ान फैज़ी साहब, रमज़ान पेंटर उर्फ रमज़ान पेंटर, उनकी पेंटिंग के अंदर जो बातें हुआ करती थी वो मुझे अपनी तरफ खींचा करती थी, और मैं बड़े शौक़ से और गौर से उनके लिखे हुए अल्फाज को, पेंटिंग बोर्ड को बड़े गौर से देखा करता था, और कभी कभी घर पर आकर उसी की नकल भी किया करता था। तो ये शौक़ मुझे इस मुकाम पर लेकर आया। क्या बात है! यकीनन किसी को देखकर तहरीक पाना और अपने शौक़ की तकमील को मुकम्मल करना, अपनी शौक़ की तकमील करना, ये हमारे अपने फ़न को जो है वो उरूज बख्शती है। और जमाल आर्ट्स उसी का नमूना यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर ही नहीं बल्कि बैरून शहर और बैरून रियासत तक आप मशहूर हैं अपनी किताबत के फ़न के तहत। और हालिया लॉकडाउन के पीरियड में बैरून मुल्क में
ना हिंदुस्तान बल्कि बैरून मुल्क में जो बैनुल अक़वामी नुमाइश का जो नज़्म किया गया था जॉर्डन में, वहाँ पर आपने अपने खत्ताती के नमूनों को पेश किया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपने वहाँ से एक बेहतरीन अचीवमेंट, बेहतरीन सर्टिफिकेट और एक नुमाया शनाख्त जो है वो मालेगांव शहर को अता की है। और जॉर्डन में जो अरबिक कैलीग्राफी का मुकाबला हुआ उसकी तफसील हमारे नाज़रीन को बताएं। दरअसल कैलीग्राफी का जो मुकाबला था वो ईरान, इराक, जापान, अमेरिका, इंडिया और पाकिस्तान इन ममालिक के दरमियान रहा। कैलीथॉन करके एक अदारा है, उनके अंडर में ये मुकाबले मुनक़िद किए गए और उस मुकाबले के लिए मालेगांव शहर से उस्ताद मोहतरम जनाब बुलैयूबी साहब और मैं खुद जमाल अहमद, हम दोनों ने शिरकत की। और फिर जब ऑनलाइन हमने फॉर्म फिलअप किया, मुकाबले के लिए फ़िलअप करके फॉर्म हमको बेंगलोर भेजना था। बेंगलोर हमने भेजा ऑनलाइन, वहाँ से सिलेक्शन हुआ। तो सिलेक्शन होने के बाद जनाब बुलैयूबी साहब वो अपनी मेहनत किए, मैं अपनी मेहनत की, लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि जनाब के फर्जंद बुलैयूबी साहब के फर्जंद का निकाह था, तो वो वर्क पूरा नहीं कर सके और वो मुकाबले में शिरकत नहीं कर सके। और मैं तो पूरा करके अपने वर्क को पेश भी कर दिया, उसकी वीडियो शूटिंग और उसकी इमेज की अलग अलग फ़ोटोग्राफी करके उसको पेश किया। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये हमारा सवाल था। इस सवाल के ऊपर हमने काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह काम करके उसको हमने फ़ोटो और मोबाइल के ज़रिए से उसको सेंड किया और मैं उसके अंदर मुकाबले में शरीक हुआ। लेकिन उसका जो रिज़ल्ट आया, नंबर तो नहीं मिल सके, लेकिन हमारी तारीफ़ हुई, हमें सराहा गया। ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की और खुशी की बात है। यकीनन वाकई में आप ये फ़न का मुज़ाहरा यहाँ पर कर रहे हैं कि किस तरह से जमाल अहमद साहब ने अपने इस बेहतरीन फ़न खत्ताती का मुज़ाहरा यहाँ पर किया है और आपने बाकायदा इसकी वीडियो भी बनाकर वहाँ पर सेंड की और वहाँ पर ये मुंतखब भी हुआ। नुमाइश में इसकी नुमाइश भी जारी है और हिंदुस्तान का नाम जो है वो मालेगांव शहर का एक फ़नकार जो है हिंदुस्तान का नाम जो है जॉर्डन में नुमाया कर रहा है। इसकी बहुत सारी मुबारकबाद। मज़ीद नमूने जो आपने जॉर्डन की नुमाइश में, बैनुल अक़वामी नुमाइश में आपने जो सेंड किए हैं वो हमारे नाज़रीन को दिखाएं, इसकी कुछ तफसीलात भी बताते हैं। शहादत का कलमा, इसकी खत्ताती की, जब जॉर्डन से नुमाइश में शिरकत के लिए दावतनामा आया तो मैंने चाहा कि अच्छे जो मेरे नज़र में खत्ताती के नमूने हैं उसी को ज़ाहिर किया जाए। तो उसमें कलमा शहादत और सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, इसी के साथ साथ अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द, और एक टुकड़ा इस तरह से मैंने जैसे 6 टुकड़े पेश किए थे, क्योंकि 2 टुकड़े और रखे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस अंदाज से कि वो मस्जिद के शेप भी नज़र आए और लिखा भी वो भी नज़र आए। दुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला युज़िरु इस्मुहु शैउन फिल अर्द वला फिस समावाति व हुवस समीउन अलीम। ये भी खत्ताती करके नमूने में तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। और भी बहुत सारे नमूने हैं जो आप लोगों के सामने पेश है। ये देखिए एक फ़नकार जो है वो अपने फ़नकार का शाहकार नमूना जो है किस तरह से, किस अंदाज से आवाम के सामने पेश करता है। ये एक ज़बरदस्त यहाँ पर मुज़ाहरा हमारे रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर जमाल आर्ट्स जो है वो अपने दस्त मुबारक से जो फ़न जो इनके दस्त मुबारक से निकला हुआ है, कागज़ पर आया हुआ है, वो फ़न पेश कर रहे हैं। यकीनन खुदादाद सलाहियत के मालिक हैं और इसीलिए जो है वो मुल्क, वो बैरून मुल्क में आपका नाम लिया जा रहा है, शोहरत हो रही है और एक तरीके से मालेगांव शहर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नाम जो है आप रोशन कर रहे हैं।
बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल की जानिब से आपको बेपनाह मुबारकबाद पेश की जाती है, क्योंकि मालेगांव शहर सही मानों में फ़नकारों का शहर है और ऐसे ऐसे फ़नकार यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी फ़नी सलाहियत का भरपूर मुजाहरा करते हुए न सिर्फ मालेगांव की शनाख्त को बेहतर बनाने की तरफ सरगर्दा हैं, कोशिश में लगे रहते हैं। बिल्कुल वही काम जो है जमाल आर्ट साहब ने किया है। यहाँ पर हम पूरे शहरियान की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, हमारी जानिब से नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं कि आपकी पजीराई जो है वो जॉर्डन में हो रही है। वहाँ पर जो इंटरनेशनल नुमाइश जारी है, जैसा कि अभी आपने बतलाया कि इराक, ईरान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो माहिर खत्तात हैं वो अपने नमूनों का वहाँ पर अपने फ़न का जो है वो मुजाहरा कर रहे हैं और बेहतर अंदाज से जो है वो वहाँ पर नुमाइश जारी है। आपका मालेगांव शहर का ये एक शाहकार, एक चमकता हुआ सितारा जिनके बेशुमार अज़ाइम हैं खत्ताती में, और इस तरह से कैलीग्राफी को और ख़ास तौर से अरबी और उर्दू कैलीग्राफी में आपका जो हाथ है वो फिर जो अदारे की जानिब से नुमाइश की गई थी वहाँ पर जो आपको एजाज़ से नवाजा गया, वो ई सर्टिफिकेट भी आप हमारे नाज़रीन को बताएं। जॉर्डन के अंदर अभी कैलीग्राफी एग्जीबिशन जारी है और 15 नवंबर तक जारी रहेगा। तो उसके अंदर हम लोगों की शिरकत हुई, उस एतबार से हम लोगों को ये सर्टिफिकेट से नवाजा गया है कि हम उसमें शरीक हैं। फ़ोटो है और हमारा वर्क साइड में लगा दिया गया है। हाँ, और ये हिंदुस्तान और जॉर्डन दोनों मुल्कों की शराकत से ये नुमाइश हो रही है भाईचारा के ताल्लुक से कि भाई मुल्क आपस में जुटे रहें। ये एक पैगाम है दोनों ममालिक के। और ये कैलीथॉन, ये 5-7 ममालिक के जो एक साथ इंटरनेशनल ऑल वर्ल्ड कैलीग्राफी कंपटीशन हुए, उसमें ये सर्टिफिकेट से हमको नवाजा गया। नंबरात तो नहीं मिले लेकिन हौसलाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत की गई। आपने जो फ़न का नमूना वहाँ पर पेश किया वो भी हमारे नाज़रीन को बताएं। मेरा जो उन्वान था ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, उसके ऊपर मैंने ये काम करके इसको सेंड किया था। अल्हम्दुलिल्लाह काम में पूरी लगन और महारत का इजहार किया गया, लेकिन अब जजेस के ऊपर होता है फैसला करना। तो फैसले जो आए वो एक फर्स्ट प्राइज़ ईरान को गया, सेकंड पाकिस्तान को गया और तीसरा और किसी मुल्क को गया। हमारा अपना नंबर तो नहीं लगा, लेकिन हिम्मत हौसला है इंशाअल्लाह आगे हम मेहनत करके उस मुकाम। आप लोगों से दुआ है कि आप लोग भी दुआ करें, हम कोशिश करेंगे, अल्लाह चाहेगा तो होगा इंशाअल्लाह। एक ज़बरदस्त पैगाम मोहतरम जमाल अहमद साहब ने यहाँ पर दिया है कि ठीक है, हम मुकाबलों में शिरकत ज़रूर करेंगे और हमें इनाम से नवाजा जाए या नहीं नवाजा जाए, लेकिन हमारी शराकत ज़रूर होगी, हमारी शिरकत ज़रूर होगी और इस तरह से हम अपने शहर का और अपने मुल्क का नाम जो है वो रोशन करते रहेंगे। ये आने वाली नस्लों के लिए एक ज़बरदस्त पैगाम है जो आप जमाल अहमद साहब ने यहाँ पर दिया है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप इस शोबे को, ये जो खत्ताती का शोबा है, इस शोबे को आप किस निगाह से देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शोबा तो बड़ा अच्छा है और इसके अंदर एक तस्कीन मिलती है, दिल को सुकून मिलता है जब कुछ वर्क किया जाता है और जब वर्क पूरा होता है तो दिल बहुत खुश होता है और दिल में इत्मीनान की कैफियत तारी होती है। और ये तो एक शौक़ था, लेकिन शौक़ के अंदर आदमी को ज़रिया माश के तौर पर मतलब उसकी कुछ हदाया उसके ऊपर आ जाए तो सोने पे सुहागा कहा जाए। शौक़ भी पूरा हो रहा है और वो शौक़ अपने माश का ज़रिया भी बन रहा है, तो ये मेरे लिए तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है। बहुत ही खूबसूरत बात। और उसको फिर हमने इस अंदाज से लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने शहर मालेगांव में क्या पूरे महाराष्ट्र में शादी के रुखों की बड़ी धूम होती है शादी के मौसम में, तो उसमें हमारे खत्ताती को इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके भी मौज़े हमें मिलते रहते हैं। तो ये मेरे लिए एक ज़रिया हो गया है अपने माश का, और हम भी ईमानदारी और दयानतदारी से काम करते हैं। थोड़े अमाउंट के ऊपर, थोड़ी कीमत के ऊपर काम अच्छा करने की कोशिश करते हैं ताकि कराने वाले को भी गिरा ना गुजरे। आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि इस शोबे में जो दीगर अशख़ास अपना काम कर रहे हैं, आप क्या इनसे मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खत्ताती की फ़ील्ड बोलो या प्रिंटिंग की फ़ील्ड बोलो, दोनों फील्ड ऐसी है
कि दोनों में दस्तकारी है, हाथ की मेहनत है। क्या बात। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि सबसे अच्छी रोज़ी अपने हाथों से कमाई हुई है। इस हदीस को हम सामने रखे हैं। और छोटा मोटा लेन देन का कारोबार भी है, यानी मटेरियल की सेलिंग बिक्री भी है। तो उस एतबार से भी दयानतदारी, ईमानदारी के बात को हमने बड़े पकड़ के रखा है। हाँ, क्योंकि आता है हदीस के मफ़हूम में कि ईमानदार ताजिर की मिसाल या उसका मामला ऐसा होगा कि कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में शोधा के साथ उठाए जाएंगे। तो ये हदीस भी हमारे ऊपर बड़ी आया है और उसको हम चाहते हैं कि हम इसके ऊपर कायम रहे। अल्हम्दुलिल्लाह स्क्रीन प्रिंटिंग फील्ड के अंदर मालेगांव शहर में जितने भी हैं, आप किसी से भी मेरे नाम के ताल्लुक से अगर पूछेंगे तो कोई, मुझको जहाँ तक उम्मीद है कि मेरे ताल्लुक से अच्छा ही कहेगा। माशाल्लाह, ये बहुत ही अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपके नाम को इसी तरह से कायम व दायम रखे। आपके जो अज़ाइम हैं, मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बतलाएं कि आपके जहन में कोई शाहकार, कोई अज़्म या कोई तसव्वुर होगा जो आप मज़ीद कुछ इस फील्ड में काम करना चाहेंगे, वो भी हमारे नाज़रीन को बताएं। देखो, मुँह छोटा और बात बड़ी हो रही है। नीयत तो ऐसी है कि इसके ज़रिए से हम ख़त्ताती के अंदर आगे बढ़े, ख़त्ताती करते हुए इंटरनेशनल मुकाबलों के अंदर शिरकत करते रहें। और करते करते अल्लाह ने चाहा तो दिल के अंदर, दिल के गोशे में जो बात छुपी हुई है कि हर अच्छा खत्तात, उसकी ये चाहत होती है कि अल्लाह उसको वहाँ तक पहुँचा दे कि वो हरम शरीफ पर जो काबे का गिलाफ का काम होता है उसके अंदर उसकी भी शिरकत हो जाए। भले कोई भी दर्जे में पहुंच जाए वो, तो हमारी भी नीयत और अज़ाम है कि अल्लाह ताला हमको भी वहां तक पहुंचाए। यकीनन अल्लाह ताला दिल से निकली हुई दुआओं को कबूल करता है और आप भी यकीनन ये दिल से चाहत रखते हैं कि एक मर्तबा काबा शरीफ के गिलाफ पर जो है वो जो काम होता है उसमें आपकी भी शिरकत हो जाए। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। बहुत ही बेहतरीन और उम्दा अज़्म है आपका। अल्लाह ताला ज़रूर इसमें आपको कामयाब करे। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे नाज़रीन को भी यकीनन ये इंटरव्यू बहुत पसंद आएगा। आपसे आखिरी सवाल करता हुआ मैं रुखसत होना चाहूँगा कि हर फील्ड में, हर शोबे में, हर अच्छा काम करने वालों के साथ कुछ न कुछ नाक़िदीन भी होते हैं जो तनक़ीद करते हैं, तनक़ीस करते हैं। तो आप इन्हें क्या मशवरा देंगे या आप उनकी तनक़ीदों से क्या मतलब हासिल करते हैं? ये तो सवाल ऐसा है कि हर अच्छाई की तनकीद होती है और तनकीद उसी वक्त होगी जब सामने वाले को कोई चीज़ में नुक्स नज़र आएगा। तो इंसान पूरा का पूरा ख़ताकार है, ख़तावार है, नाकिस है। मुसम्मम ज़ात तो अल्लाह ही की है। हाँ, तो हम तो ये कह ही नहीं सकते कि मैं मुकम्मल हूँ या मैं अच्छा हूँ। हम तो नाकिस हैं। लेकिन जब हमारी लिखावट के ऊपर कोई तनकीद करता है तो मैं उसका बड़ा मशकूर होता हूँ कि उसने मेरे ऐबों को ज़ाहिर किया और मैं उन ऐबों को दूर करने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो अच्छाई और तारीफ़ करने वाले बहुत है। मैं उनको भी कहना चाहिए कि जैसे जो तारीफ़ कर रहे हैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मेरी सराहना करते हैं। जिसमें ज़ीशान आर्ट्स हैं, माजिद शालीमार हैं और हमारे उस्ताद मोहतरम गुलैयबी साहब हैं और ऐसे बहुत सारे हैं जो हमारी पेंटर मसूद साहब हैं और GR के हमारे फौजान साहब हैं। ये सब हमारे लिखे हुए की पजीराई करते रहते हैं। तो हमें एक हौसला मिलता है कि और काम करने का और अल्लाह के फजल से काम हो। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बहुत ही उम्दा पैगाम और बहुत ही अच्छी बातें जो है हमारे नाज़रीन के सामने पेश की। यकीनन इसका बेनिफिट, इसका फ़ायदा जो है हमारे देखने वाले तलबा और तालबात और आवाम नाज़ ज़रूर उठाएंगे। और ख़त्ताती किताबत की सिमत अगर वो खुद भी राग़िब हो जाएं या अपने तलबा को, अपने बच्चों को उस पर रग़बत दिलाएं तो यकीनन एक शाहकार नमूने जो है मालेगांव शहर से इसी तरह से निकलते रहेंगे। आपसे मिलकर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल लेवल पर जो आपकी नुमाइश जारी है
जॉर्डन में, और जो बैनुल अक़वामी सतह पर जो मुकाबले हुए थे आपने उसमें शिरकत की, मालेगांव शहर का नाम रोशन किया। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैसेज है मेरा कि खत्ताती के ज़रिए से हमारे जो स्कूल के तलबा होते हैं उनके लिए खत्ताती, उर्दू की खत्ताती बोलो, अरबी खत्ताती बोलो, मराठी खत्ताती बोलो, इंग्लिश कर्सिव राइटिंग बोलो, ये सब वर्क जो है ना उनके लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं। मैं 9 साल स्कूल टीचर रहा हूँ। स्कूल टीचिंग के दरमियान में इस बात को बहुत नज़दीक से देखा है कि जब बच्चे सवालिया पेपर हल करके जवाबिया पेपर हम तक पहुँचाते हैं तो जवाब के पेपर जब हमारे पास आते हैं और हम चेक करने के लिए बैठते हैं तो कुछ बच्चों को तो उनकी अच्छी राइटिंग की बुनियाद पर हम मार्क्स ज़्यादा दे देते हैं। सही। तो मैं ये चाहता हूँ स्कूल के तलबा से कि वो इस शोबे के अंदर अपने आप को डालें, खत्ताती की हुनर को सीखें और अपनी राइटिंग को संवारें। हम इस बात को भी लोगों को जाहिर करेंगे कि बच्चे की राइटिंग को देखकर उसके बिहेवियर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, उसकी काबिलियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, उसके हुनर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि हर स्कूल का बच्चा अपने आप को खत्ताती की क्लासों के अंदर दाखिल करे और खत्ताती को सीखे। उसके ज़रिए से उसके 2 फ़ायदे होंगे, एक तो उसकी राइटिंग दुरुस्त होगी, अच्छी होगी, और वो खत्ताती की जो बारीकियाँ हैं उसको जानेगा, और जब अच्छी राइटिंग से वो सवाल के जवाब लिखेगा तो उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आगे तरक्की करने में उसको वो मार्क्स आगे ले जाने में उसका ज़रिया बनेगा। बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं जमाल आर्ट साहब को ये बतलाना चाहूँगा कि ये खाकसार रब्बानी रिजवान रब्बानी जो है वो रब्बानी खत्ताती मरकज़ के नाम से जो है एक क्लास जारी किए हुए है, और अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन के पूरे पीरियड में तलबा तालबात को, बेशुमार तलबा तालबात की जो राइटिंग है, जो उनकी बयास पर जो राइटिंग है उनकी, वो दुरुस्त करने की तरफ जो है वो कोशिशों में सरगर्दा हैं, और बहुत सैकड़ों तलबा जो है वो इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। आपकी नेक ख्वाहिशात रही तो यकीनन ज़्यादा से ज़्यादा तलबा जो है इसमें शिरकत करके अपने हाथों को, अपने राइटिंग को जो है वो दुरुस्त करेंगे। आपसे बात करके वाकई में बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छे मैसेजेस दिए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने कीमती वक्त रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल के लिए दिया, शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।